Good morning, student. I am Ankur Saxena. Yesterday we discussed about pronoun and its kind. I repeated at first definition. Pronoun stand for refer of noun instead of noun, and its kind. At first example pronoun I भी use he से ये सब एग्जाम्पल हैं pronoun के. And pronoun are classified in following categories: personal, possessive, demonstrative, reflexive, emphatic, and interrogative, relative, and infinitive, and distributive. Okay. And ये एक्सरसाइज भी हो चुकी है माय डियर स्टूडेंट. So we shall discuss about the interrogative pronoun. Are you ready? At first the definition, we use interrogative pronoun to ask question, and interrogative pronoun represent the thing that we don't what we are asking question about. Okay, so you can say that interrogative pronoun uses interrogative to ask question. Okay, we use interrogative pronoun to ask question. So this is the definition here from there. Okay, and you write the example of interrogative pronoun: whom, who, what, which, yes, who. ये सब इंट्रोगेटिव के एग्जाम्पल हैं. ओके, तो ये भी देख लें कि पर्सन इसमें है. पर्सन के लिए कोई पर्सन है, उसके लिए सब्जेक्ट हु आता है. कोई व्यक्ति है, लिविंग है, और उसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा whom. ओके, किसी भी पर्सन के लिए. एंड कोई भी थिंग्स है, उसके लिए ऑब्जेक्ट व्हाट होगा. कोई भी पर्सन या थिंग्स है, उसके लिए ऑब्जेक्ट विच होगा. कोई पर्सन है, उसके लिए पजेसिव होगा हुज. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू फॉर द एक्सरसाइज टाइम, एंड दिस वन यूज एन एप्रोप्रिएटिव इंट्रोगेटिव प्रोनाउन टू कंप्लीट ईच ऑफ द सेंटेंस. यहाँ आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के यूज़ करें. मैंने ऑलरेडी फिलअप कर दिया है, और इसके क्वेश्चन को फिलअप करने के लिए देखें. फर्स्ट है ऑफ दीज कलर्स डू यू प्रेफर. आपको कौन सा कलर पसंद है. तो वाट भी आ सकता है, वाट ऑफ दीज कलर, और यहाँ हमने विच लगाया, विच ऑफ दीज कलर. ओके, विच ऑफ दीज कलर डू यू प्रीफर. कौन सा कलर आपको ज़्यादा पसंद है. ओके, इन सेकेंड, टू वाट शुड आई एड्रेस दिस लेटर. मैं इस लेटर को किस पे एड्रेस करूँ, वाट. थर्ड है हैज़ लेफ्ट देयर शूज़ आउटसाइड द फ्रंट डोर. बाहर कौन जूते छोड़ गया है, लेफ्ट छोड़ गया है. तो कौन, हु आएगा. हु हैज़ लेफ्ट देयर शूज़ आउटसाइड द फ्रंट डोर. ओके, टू किस एड्रेस पे आपको ये पार्सल सेंड करना है. एड्रेस टू विच ऑफ दीज एड्रेस. इन एड्रेस में किस पे, टू विच ऑफ दीज एड्रेस. ओके, डिड यू सेंड द पार्सल. नेक्स्ट है इन द टाइटल ऑफ द पोइम दैट यू रिसाइटेड. जो आप रिसाइटेड कर रहे हैं पोइम, इसका टाइटल क्या है, क्या. तो वाट इज द टाइटल ऑफ द पोइम दैट यू रिसाइटेड. नेक्स्ट है दीज आर योर शूज़. ये आपके शूज़ हैं. आर यू वेयरिंग, क्या आप पहन रहे हैं. तो आर भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है. ओके, नेक्स्ट है डैश शुड बी इनवाइट टू द चीफ गेस्ट ऑन फाउंडर डे. मुझे किसको फाउंडर डे पे चीफ गेस्ट इनवाइट करना चाहिए. तो whom, किसको, whom शुड बी इनवाइट एज द चीफ गेस्ट ऑफ द फाउंडर. ओके, नेक्स्ट है डैश आर यू डूइंग विद द पीस ऑफ वुड. इस पीस ऑफ जो लकड़ी का जो टुकड़ा है, इससे आप क्या कर रहे हैं. तो वाट क्या आ गया, वाट आर यू डूइंग विद द पीस ऑफ वुड. ओके, तो जो हमने मतलब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को फिलअप करा है. बीच में भी आ सकती है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. टेल मी विच ऑफ दीज टू इन योर्स. बताइए मुझे इन दो में कौन सा आपका है. आई वंडर हु इज़ नॉकिंग एट द डोर. मुझे आश्चर्य है कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है. आई डोंट नो टू हुम सी वाज टॉकिंग. मैं नहीं जानता भाई किससे बातें कर रही है, किससे हूम आता है.
आई वुड लाइक टू नो व्हाट मेड योर लाफ। ओके, तो ये सिंपल है। एंड यहाँ अब नेक्स्ट नाउन देखते हैं, प्रोनाउन। एक जरा थोड़ी सी प्रॉब्लम है दैट जो आपको जो मैंने ऐड करा दी एक्सरसाइज, इससे पहले की एक्सरसाइज भूल गए। अभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो रहा है, इससे पहले है जो है पर्सनल प्रोनाउन। ओके, यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट था, पर्सनल सेकंड इंट्रोगेटिव था, सही है। तो ये एक्सरसाइज भी आप कर लेना कि पर्सनल प्रोनाउन में आपको इसमें ये लिखा है फिल इन द ब्लैंक with appropriate personal pronoun to complete the passage. Okay, every afternoon as we were coming from school, we आ गया। पर्सनल प्रोनाउन यही होते हैं, आई बी यू दे ही से इट। ओके, देयर है, दे का देयर है, इस तरीके से हो जाएंगे। दैट है, दिस, दो, ये सब पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। ओके, तो इसमें कहा है कि आपको पर्सनल प्रोनाउन भरना है, इस स्टोरी है कंप्लीट करना है। तो देखते हैं। एवरी आफ्टरनून एज वी वर कमिंग फ्रॉम स्कूल द चिल्ड्रन यूज टू गो एंड प्ले इन द जेंट गार्डन। देयर was a large lovely garden with soft green grass. Here and there over the grass stood beautiful flowers like stars, and there were 12 peach trees that in the springtime broke out into the delicate blossom to pink, and in the autumn before rich fruit. The bird sat on the tree and sang so sweetly that the children used to stop their game in order to listen to them. Okay, how happy they are here, they cried to each other. Okay, and one day the giant came back. He had been to visit his friend the Cornish Orge and had stayed with him for 7 years. After the 7 years were over, he had said all that he had to say, and he determined to return to his own castle. When he arrived, he saw the children playing in the garden. What are you doing here? What are you doing here? ये वर्ब है, यहाँ प्रोनाउन नहीं कहेंगे इसे, लेकिन यहाँ मिसप्रिंट हो गया बुक में। तो what are you doing here ये प्रोनाउन नहीं है, वर्ब है ये। He cried in a very gruff voice, and the children ran away. My own garden is for me alone, said the giant. Anyone can understand that, and I will allow nobody to play in it but myself. So he built a high wall all around it and put up a notice board, trespassers will be prosecuted. ओके, सो इसमें हमने प्रोनाउन को फिलअप करा, और इसके बाद जो हम अपने पहले ही डिस्कस कर ली थी कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मतलब आस्किंग क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन फिलअप होते हैं। एंड ये स्टोरी हमने कराई थी, स्टोरी कर रहा हूँ, एक्सरसाइज मैंने कराई थी आपके लिए, इसको फिलअप करा के। तो दिस वन एंड द फर्स्ट। ओके, ये आप इसे बुक में ही कर लेना, और क्योंकि बहुत लेंथी है। इसके आप शुरू में आप लिखना एवरी आफ्टरनून डैट डैट डैश, ये ऐसे नहीं करना। इसके आप चाहे आंसर लिख लेना जैसा आपको उसे लगे, लेकिन ये एक्सरसाइज आप उसमें कर लेना कॉपी में। ओके,
तो एक बार फिर पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं, आई बी यू दे, और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आस्किंग क्वेश्चन विच, हुम, वेयर, इस तरीके से। ओके।